हेलो, मैं डॉक्टर मेहुल पटेल, स्किन स्पेशलिस्ट। आज हम पिंपल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको पिंपल्स, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स लंबे समय से है तो आप समझ गए होंगे कि कोई एक ऐसी क्रीम नहीं है जो इन सब पे काम करती है। पिंपल्स के लिए हमें अलग अलग क्रीम्स, जेल्स, फेस वॉश का उपयोग करना पड़ेगा। यह डिपेंड करेगा कि हमारे पिंपल किस स्टेज में है। पहला स्टेज है कोमेडोन्स। इन्हें हम ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स के नाम से भी जानते हैं। ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स अलग अलग तरीके से बनते हैं, पर इनका ट्रीटमेंट सिमिलर होता है। ब्लैक हेड्स ब्लैक डॉट्स की तरह दिखते हैं। इन्हें हम ओपन कोमेडोन्स भी कहते हैं। ब्लैक हेड्स के अंदर जो सीबम होता है वो पोर को क्लॉग कर देता है, और जैसे ही वह एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और पोर्स को काला रंग दे देता है। अब हम वाइट हेड्स के बारे में बात करेंगे। वाइट हेड्स को क्लोज्ड कोमेडोन्स भी कहते हैं। इनमें जो फॉलिकल होता है, इनमें बैक्टीरिया और सीबम का सिक्रीशन होने से यह भर जाता है, लेकिन इनमें स्किन में एक बहुत ही छोटी ओपनिंग होती है जिसकी वजह से एयर अंदर एंटर नहीं कर पाती और कोमेडोन का कलर सफ़ेद रह जाता है। इस स्टेज में हम बेंजोइल पेरोक्साइड या सैलिसिलिक एसिड कंटेनिंग फेस वॉशेस का उपयोग कर सकते हैं। यह क्लॉग्ड पोर को ओपन कर देते हैं और डस्ट और बैक्टीरिया को अंदर से निकाल देते हैं। अगला स्टेज है पेप्यूल्स और पस्ट्यूल्स। जब यह क्लॉग्ड पोर में इन्फेक्शन हो जाता है तो इनमें पस भर जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन पे रेडनेस होती है और पेन भी होता है। पेप्यूल्स जो होते हैं वो टच करने पर हार्ड होते हैं, जबकि पस्ट्यूल्स होते हैं उनमें एक टिप पे येलो पस बन जाता है। अगला स्टेज है नोड्यूल्स और सिस्ट्स। जब इन पोर्स में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इनकी साइज़ बड़ी हो जाती है। टच करने पर ये काफ़ी हार्ड फील होते हैं, जिन्हें हम नोड्यूल्स कहते हैं। कभी कभार इन नोड्यूल्स में पस भर जाता है, जिसकी वजह से वो सॉफ्ट हो जाते हैं और इनको सिस्ट कहते हैं। इस स्टेज में हम बेंजोइल पेरोक्साइड और क्लिंडामाइसिन कंटेनिंग जेल्स और क्रीम्स का उपयोग कर सकते हैं। अब हमने पिंपल्स के अलग अलग स्टेजेस के बारे में जान लिया है, तो अब हम बात करेंगे कि हमें पिंपल्स के लिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हमें पिंपल्स के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हमें पिंपल को पॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम पिंपल को तोड़ेंगे तो वहाँ पिगमेंटेशन और स्कारिंग बन जाएगी, तो हमें यह अवॉइड करना चाहिए। हमें हाई ग्लाइसेमिक फूड अवॉइड करना चाहिए। हाई ग्लाइसेमिक मतलब हाई शुगर कंटेनिंग फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से पिंपल बढ़ जाता है। तीसरा पॉइंट यह है कि हमें डेयरी प्रोडक्ट्स, ज़्यादा ऑयली फूड और प्रोसेस्ड फूड को भी अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे भी पिंपल्स के बढ़ने की संभावना होती है। अब हम पिंपल्स है तो क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमारे चेहरे की हमें सफाई रखनी चाहिए। जो ओवर द काउंटर सैलिसिलिक एसिड और बेंजोइल पेरोक्साइड कंटेनिंग फेस वॉशेस होते हैं, उनसे चेहरे को 2-3 बार धो सकते हैं। और अगर आपको पिंपल ज़्यादा है तो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट का कंसल्ट करना चाहिए और इसका अच्छे से ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि पिंपल्स अगर हमने ऐसे ही छोड़ दिए तो इनमें फिर दाग और स्कारिंग हो सकता है। तो यह अवॉइड करने के लिए एक डर्मेटोलॉजिस्ट का कंसल्ट करके अच्छे से इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए।